जब भी हम किसी भी लड़ाई झगड़े की बात के बारे में सुनते हैं और तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसकी साइड लेनी है, तो इस चीज़ में जो है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो निभाता है। क्योंकि हमें किसी एक बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत साफ दिखता है और दूसरे का नहीं दिख पाता है। तो इस वजह से हम किसी एक पक्ष की तरफ झुक जाते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू को तुम इस चीज़ से समझ सकते हो, जब रसिया और यूक्रेन में अभी रिसेंटली फाइट हो रही है, तो यहाँ पर हम उन दोनों की जो वॉर है उनके ऊपर हम बहुत से मीम शेयर कर रहे हैं, बहुत सी हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को जब तुम यूक्रेन में रहने वाले उन लोगों की नज़रों से देखोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो तुम्हें हंसी नहीं आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। सेम हम कह सकते हैं असैसियंस और टेम्पलार्स के केस में। क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि क्या हमेशा से ही टेम्पलार बुरे हैं, असैसियंस बुरे नहीं हो सकते? क्योंकि देखो, टेम्पलार्स हमेशा से ही एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहते हैं दुनिया में, जहाँ पे कोई भी लड़ाई दंगा झगड़ा कुछ ना हो। और असैसियंस कहते हैं कि सभी को आज़ाद रहना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन तुम लोग एक बात ये भी समझो कि अगर केवल आज़ादी और स्वतंत्रता बिना नियम कायदे कानूनों के लागू कर दी जाए तो ये सिवाय केओस के कुछ और नहीं लाएगी। लाइक असैसियंस बोलते हैं, नथिंग इज़ ट्रू, एवरीथिंग इज़ परमिटेड। लेकिन अगर इन शब्दों का सही से मतलब ना समझो, जो कि हमें एसजीओ ने समझाया था, अगर उन शब्दों का तुम सही से मतलब ना समझो तो ये कुछ लाइनें ना आतंकवादी तक खड़ा कर सकते हैं। अब तुम इस चीज़ को इसी चीज़ से समझने की कोशिश करो। दो छोटे से बच्चे हो, जिनमें से एक को तुम जो है बड़े नियम कायदे कानून से रखो, उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाओ, उसे किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, सारी चीज़ें सिखाओ। और एक को तुम बिल्कुल भी किसी भी तरीके की बंदिश ना दो, तो आने वाले 5-6 सालों में तुम देख लेना कि एक बंदा बहुत ही ज़्यादा सभ्य होगा और दूसरा बहुत ही बड़ा चुकंदर। तो जी हाँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि असैसियंस का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, लेकिन क्या टेम्पलार्स सही हैं? नो, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। क्योंकि टेम्पलार्स भी जो है ना एक सिस्टम लाना चाहते हैं, पर वो हर इंसान की जो फ्री विल है उसको बिल्कुल ही छीन लेना चाहते हैं। लाइक असैसिन्स क्रीड 1 में जब अल्मो अलीम जो है एप्पल ऑफ ईडन को हाथ में लेता है तो लोगों को जो है वो माइंड कंट्रोल करता है। उन लोगों के पास अब खुद की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, अब दुनिया में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जंग नहीं होंगी, बेगुनाह नहीं मरेंगे, लेकिन अब वो इंसान भी तो नहीं बचे माइंड कंट्रोल होने के बाद। वो अब बस मशीनें हैं जो हुक्म मानने वाली हैं। तो इस जगह पर क्या टेम्पलार सही है? नहीं। असैसिन्स क्रीड 1 में, असैसिन्स क्रीड 2, ब्रदरहुड और रेवलेशंस, यहाँ पे भाई साहब टेम्पलार्स बिल्कुल ही गलत थे। लेकिन जब हम बात करते हैं असैसिन्स क्रीड 3 गेम में, तो यहाँ पर हेथम कैनवे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है कि हम इस सोसाइटी को बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत ही अच्छे से रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉनर कैनवे है वो फिर भी इसी चीज़ से रेजिस्ट करता है कि नहीं, सभी को आज़ाद होना चाहिए, किसी पे किसी की बंदिश नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट निकल के क्या आता है, आखिर इनमें से कौन सही है और कौन गलत है? देखो, जैसा कि मैंने बोला, असैसियंस भी गलत हैं एक पॉइंट पे जाके। एक पॉइंट तक लाइक अल्टायर ने फाइट की थी अल्मो अलीम से लोगों की फ्री विल के लिए, वो फाइट बिल्कुल ही सही थी। लेकिन यहाँ पे जो कॉनर ने फाइट की थी ना, वहाँ पे कॉनर को हो सकता है थोड़ा सा अपना पैर पीछे खींचना चाहिए था, और उसने खींचा भी, मतलब उसने नहीं खींचा, लेकिन हाँ सिस्टम इतना जटिल था जिसकी वजह से कॉनर बहुत ज़्यादा कुछ उस सिस्टम के खिलाफ नहीं कर पाया और एक गवर्नमेंट बन ही गई जो कि अब अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलाती है। लेकिन इन दी एंड कंक्लूजन क्या निकला, क्या ये चीज़ जाननी है? देखो, अगर तुम किसी को भी बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दोगे तो भी वो बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करेगा, और किसी को बिल्कुल ही बांध दोगे तो उसका कोई भी मतलब मेंटली जो डेवलपमेंट होता है या कुछ भी डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा, वो बस एक मशीन बन के रह जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूज़न ये है कि असैसियंस और टेम्पलार्स को वो करना चाहिए जो उन्होंने करोड़ों साल की हिस्ट्री में कभी नहीं किया, वो है साथ मिलके काम करना। जहाँ टेम्पलार्स लोगों को बांधने का काम करेंगे, वहीं असैसियंस उन्हें थोड़ा सा आज़ाद करने का काम करेंगे। टेम्पलार्स जो हैं वो अपनी साइकी को थोड़ा सा बदलेंगे कि ठीक है, थोड़ी सी हम इन्हें आज़ादी दे देते हैं। यहाँ पे जो असैसियंस हैं उन्हें भी समझना होगा कि प्योर फ्रीडम केओस को ही जन्म देगा, इसलिए उनको भी थोड़ा सा लोगों को बांधना शुरू करना चाहिए। इसी तरीके से एक सोसाइटी बनेगी जिसमें कि लोग शांति से रह सकते हों। अदरवाइज़ एक्सट्रीम में जाके तो खैर कोई भी चीज़ बुरी ही होती है, चाहे प्यार क्यों ना हो।
अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा है तो वो नुकसान ही करेगी। बाकी अब तुम लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को जो लगता था मैंने बता दिया। असैसियंस बुरे इंसान रहे हैं, उन्होंने हमेशा से ही सिस्टम को तोड़ देने वाली हरकतें की हैं, लाइक पॉलिटिशियंस को मार देना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिशियंस डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन सिस्टम को हिलाना कहीं से भी अच्छा नहीं था। सिस्टम बना रहना चाहिए जिससे कि लोग लाइन से चलें, वरना केओस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। अब इसी नोट के साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये वाला वीडियो। तुम्हारी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और याद रखना, नथिंग इज़ ट्रू, एवरीथिंग इज़ परमिटेड।